थे, उन पार्टिकल्स में क्या हो रहा था, सॉलिड सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स थे वो आपस में क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल। मतलब जैसे अगर मैं कोई भी सॉलिड उठा लिया, कोई भी, जैसे कि अगर मैंने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा उठा लिया, कोई आयरन उठा लिया, तो उनके बीच अंदर भी पार्टिकल है। तो उन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, टू ब्रेक समथिंग वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। तो अगर मेरे को उस फोर्स को तोड़ना है तो उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। तो जो सब्सटेंस की जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, वही किसी में कम फोर्स है, किसी में ज़्यादा। मतलब ज़्यादा किस वजह से कि उनका जो अट्रैक्शन है, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप इजीली तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, बट आप लोहे को इतना इजीली तोड़ पाओगे नहीं, क्योंकि जो लोहे के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, द इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स प्राइमरी डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। दो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आपस में आप मतलब कोई भी सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की प्राइमरी मतलब डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर। तो उसको किसके जरिए मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ, फिजिकल स्टेट के जरिए। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब मैंने क्या पढ़ा है, अगर इन शॉर्ट में देखूँ तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी एक मैटर की। एक मैटर था, स्टार्टिंग में मैटर आया। मैटर्स हमारा किससे बना होता है, मैटर हमारा बहुत छोटा होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, तो वही स्टेट्स ऑफ मैटर में वही सारी चीज़ें हैं कि एक स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो अगर सॉलिड के अंदर स्पेस और पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड में हमारा वेरी लिटिल स्पेस होता है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है। और गैस में फार अपार्ट जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड पोजिशन। मतलब सबसे जब पार्टिकल्स में के बीच में स्पेस कम है तो पार्टिकल्स पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सॉलिड से कम होता है इसलिए थोड़ा बहुत दूर स्लाइड करते हैं। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल की तरह होता है, तभी वो दूर दूर भागते हैं। पार्टिकल्स अरेंजमेंट मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो किस हिसाब से रखे हुए थे स्टेट्स में। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, क्लोजली पैक्ड ऑर्डरली, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्डरली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या है, कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर डिसऑर्डरली। तो डिसऑर्डरली रखे रहते हैं तो स्लाइड कर लेते हैं, और वेरी डिसऑर्डरली होते हैं हमारे गैसेस में। ठीक है, शेप कैसी होती है, सॉलिड की हमेशा फिक्स शेप होती है। लिक्विड होता है टेक शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड क्या करता है, जिस बर्तन में डाल देते हैं उसी की शेप आ जाती है। और गैसेस की नो डेफिनेट शेप, की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वॉल्यूम क्या होती है, सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की फिक्स होती है, बट वॉल्यूम गैसेस की नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिल्ड कंटेनर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उस पर दबाव किस पे बनता है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। आप लोहे पे ऐसे पिचका सकते हो हाथ वगैरह प्रेशर लगा के, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, हथौड़े वगैरह से कंप्रेस हो सकते हैं, हाथ वगैरह से तो नहीं होगा। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, वाटर को भी आप कंप्रेस कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाते। कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, बट गैस को इजीली कंप्रेस कर दिया आप किसी भी, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को देखते हैं ना उसमें गैस होती है तो उसको ऐसे ऐसे हाथों से पिचकाते हो, दबाते हो तो कंप्रेस होता है ना, बट पानी और सॉलिड तो नहीं होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सॉलिड के अंदर वेरी लो होती है, लिक्विड में हायर देन सॉलिड होते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेज में। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, सॉलिड में अपनी फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करने लगते हैं। लिक्विड में कैन मूव पास टू वन अनदर, मतलब थोड़ा बहुत मूव करते हैं। एंड लिक्विड गैस में क्या होता है, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकती है। एग्जाम्पल क्या है सॉलिड की, जैसे आइस हो गया, आयरन हो गया,
लिक्विड का हो गया वाटर, हो गया ऑयल, हो गया, एंड गैस का एयर हो गया, हीलियम गैस होगी। ठीक है, अब बात आती है कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, देखो हमारे पास स्टेट्स, जैसे कि स्टेट्स मतलब किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो एक स्टेट जैसे सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, तो उसके नॉर्मली उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ते, तो हम पढ़ते हैं। ऐसे थर्ड होगी गैस। ठीक है, तो गैस की ऐसी स्टेट होती है, द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड के। दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्रेस टू द सॉलिड एंड लिक्विड। तो क्या बोल रहे हैं, जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो डिसऑर्डरली होती है, मतलब एक तरीके से नहीं होती, कोई पार्टिकल्स कहीं है कोई पार्टिकल्स कहीं है, ऐसे करके होती है। ठीक है, कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड में फिर भी थोड़ी सही से ऑर्डर होता है, बट लिक्विड में भी होता है, बट गैसेस में डिसऑर्डरली होती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है। ठीक है, हिज पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शन, तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में। गैसेज दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अनदर गैसेज, इसलिए गैसेज कहते हैं, आप देखते हो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज और भी मिक्स होती है, कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्योंकि वो डिफ्यूज़ हो जाती है तो कोई भी गैस उसमें आसानी से मिक्स हो जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। दे मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही वॉल्यूम होती है। दे फिल अप द कंटेनर कम्प्लीटली, तो वो कम्प्लीटली कंटेनर में किसी बर्तन वगैरह में कम्प्लीटली फिल हो जाती है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर यूज एट होम, मतलब देखो एलपीजी घरों में जो हम गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर होते हैं खाने वगैरह बनाने के लिए, उसमें जो गैस होती भरी जाती है, गैस तो बहुत दूर दूर होती है, तो उसमें कैसे फिल करते हैं, उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में आ जाती है वो सिलेंडर्स में। या फिर सीएनजी सिलेंडर यूज इन व्हीकल्स, जैसे सीएनजी आजकल ऑटो वगैरह चल रहे हैं, हर किसी में सीएनजी गैस होती है, तो उसको कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो बोल रहे व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, क्वेश्चन है जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट अ रिवर बैंड, क्या आप क्या सोचते हो कि जो एक रबर बैंड है, कैन इट चेंज इट्स शेप, क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड, तो वो सॉलिड है कि नहीं। कि रबर बैंड है, हम तो सोच हमने देखा है कि जो सॉलिड है उनकी शेप वगैरह चेंज नहीं होती है, बट रबर बैंड की तो हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, रबर इज अ सॉलिड बट इट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, कि रबर है तो सॉलिड बट उस रबड़ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, क्या आप क्या सोचते हो, मतलब शुगर और सॉल्ट के बारे में आपने क्या सोचा। व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड। देखो हम तो बोलते हैं जो लिक्विड होता है वो उसी को किसी बर्तन में डाल दो तो उसी का शेप ले लेता है, बट जब आप शुगर और सॉल्ट को उस बर्तन में डालते हो वो तो सॉलिड है, फिर उसने लिक्विड वाली प्रॉपर्टी क्यों दिखाई। तो क्या बोला हुआ है, जो शुगर और पार्टिकल्स होता है उनका शेप होता है बहुत छोटा, तो इसलिए वो शेप ले लेते हैं पर पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं होती उससे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बीच में गैप, उस कंटेनर के बीच में गैप बच ही जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, आप देखते हो ना स्पॉन्ज वगैरह यूज़ करते हैं मेकअप वगैरह में करते हैं, इट इज़ अ सॉलिड, वो सॉलिड है, येट वी आर एबल टू कंप्रेस, तो मतलब सॉलिड होने के बाद भी हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, बट हमने तो पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, फिर वो कैसे कंप्रेस हो पा रहा है। तो क्या बोल रहा है, जो स्पॉन्ज में क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेद के अंदर क्या होती है एयर ट्रैप हो जाती है, तो जो हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर कंप्रेस होती है। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, अब बात आती है, अब हमने मैटर पढ़ा, मैटर का फिजिकल नेचर पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी पढ़ ली थी, तो ये बोल रहे हैं क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे सॉलिड है कोई चीज़, सॉलिड भी मैटर है क्योंकि मास है, उसको स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दूँ, ठीक है, तो स्टेट होगी ना चेंज। मतलब क्या कर दूँ, अगर मैं सॉलिड को मेल्ट कर दूँ, फ्यूज़ कर दूँ, जैसे आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, आइस को मैंने मेल्ट कर दिया, ठीक है, या फ्यूज़ कर दी, तो उसको वो लिक्विड फॉर्म में बन गई। या फिर लिक्विड को मैं वेपराइज कर दूँ, ठीक है, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ये है तो मैटर ही, तो अपनी स्टेट चेंज करी ना इन्होंने। तो एक फोर्थ वाला क्या आता है, एक फोर्थ स्टेट आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा नॉर्मली 5 स्टेट्स होती है किस मैटर की, बट नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं, हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट एक थर्ड और होती है, थर्ड सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ होती है, थर्ड और फोर्थ होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा इज ऑफन रेफर टू एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की तरह मानते प्लाज्मा को। इट इज़ अ हाई एनर्जी, इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी होती है, आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है, मतलब आयंस होते हैं इसके, प्लस माइनस चार्ज वाले होते हैं। ठीक है। वेयर एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, वेयर क्या बोल रहा है, वेयर एटम्स हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में स्ट्रिप्ड हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में, या फिर फ्री आयंस बन जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास प्लाज्मा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल प्लाज्मा, द सन एंड अदर स्टार्स आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। जैसे सन है या फिर कोई हमारे स्टार्स वगैरह होते हैं, तो उनके पास में भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। द हाई टेम्परेचर इन स्टार्स कॉज एटम्स टू आयनाइज क्रिएटिंग प्लाज्मा। तो क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर की वजह जो स्टार्स में होता है, वो एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, तो जिससे बन जाता है प्लाज्मा। Man made plasma, neon signs and other types of gas discharge tubes use plasma to produce light. न्यून साइन होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो कि लाइट वगैरह होती है, ठीक है, when electric current pass through the gas it ionizes the gas particle creating plasma that emits light. न्यून साइंस में क्या होता है, गैस डिस्चार्ज होती है, जो ट्यूब के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके अंदर गैस होती है, तो वो गैस की क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है।